बीकॉम पार्ट सेकेंड, सब्जेक्ट ABST कॉस्ट अकाउंटिंग, लेसन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पिछली क्लास में अपन ने उदाहरण नंबर 26 तक देख लिया था। आज की क्लास में अपन उदाहरण नंबर 27 देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 27। देखिए एग्जाम्पल नंबर 27 क्या है। एक्स उत्पाद के 1 टन, तो इसको ध्यान से पढ़ें आप, 1 टन लिखा हुआ है, ये 1 टन आपका आउटपुट दिया हुआ है स्टैंडर्ड का, है ना। उत्पादन हेतु विभिन्न सामग्रियों का प्रमाण मिश्रण निम्नलिखित प्रकार से है। केमिकल ए के 240 kg और 6 रुपये पर केजी उसकी प्राइस है। केमिकल बी की 400 kg और 12 रुपये पर केजी उसकी प्राइस। केमिकल सी की 640 kg है, 10 रुपये पर केजी। तो इस तरह से 1 टन बनाने के लिए केमिकल ए, केमिकल बी और केमिकल सी इस तरह से ये केजी आपको यूज करना पड़ेगा। एक माह में एक्स उत्पाद के 6.25 टन उत्पादन हेतु 6.25 टन एक्चुअल का आउटपुट है, और जो 1 टन ऊपर दिया हुआ था ना वो स्टैंडर्ड का आउटपुट है और एक्चुअल का आउटपुट है 6.25। ठीक है, नेक्स्ट है निवेश अगले प्रकार से था। सामग्री विचरणों की गणना कीजिए। केमिकल ए 1.6 टन और 1.6 टन की रेट है 11,200 पर टन, नहीं है 11,200, 1.6 टन की रेट है 11,200। केमिकल बी 2.4 टन और 2.4 टन की जो कॉस्ट है वो 30,000 है, मतलब 30,000 पर टन नहीं है, 2.4 टन की कॉस्ट है 30,000 पर टन निकालना पड़ेगा। केमिकल सी 4.8 टन और 4.8 टन की कॉस्ट है 50,400 रुपये। तो इस क्वेश्चन में जो मतलब समस्या है, क्या समस्या आ सकती है उसके बारे में अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में पहली समस्या तो ये है कि इसका स्टैंडर्ड का आउटपुट तो टन में दिया हुआ है 1 टन, और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है वो केजी में। दूसरी बात, एक्चुअल क्वांटिटी में प्रश्न में पढ़ोगे तो वो टन में है ना। तो एक्चुअल क्वांटिटी टन में है, एक्चुअल क्वांटिटी का आउटपुट टन में है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का आउटपुट टन में है, लेकिन ये केजी में रह गया। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी टन में बदल देंगे, है ना। इसको भी क्या कर देंगे, टन में बदल देंगे, या फिर या तो सबको केजी में बदलो आप या सबको टन में बदलो, मतलब लेवल एक होना चाहिए। स्टैंडर्ड और एक्चुअल का लेवल एक होना चाहिए। यदि ये केजी में तो इसको भी केजी में कर दो। केजी में करना बड़ा आसान है। जैसे ये टन है तो 1.6 टन को 1000 यानी 1000 केजी से गुणा कर दो तो केजी आ जाएगी। 1.6 टन में कितनी केजी होती है। और यदि आपको केजी को टन में बदलना है तो आप केजी के अंदर 1000 का भाग दे दो, ठीक है, क्योंकि 1 टन में 1000 केजी होती है। तो ये टन में है, आउटपुट टन में है, इसलिए मैं इस केजी को भी टन में बदल रहा हूं। तो 240 केजी दी हुई है प्रश्न में, उसमें 1000 का भाग देंगे तो 0.24 केजी आ गया। इसी तरह से केमिकल बी का 400 केजी है, 1000 का भाग देंगे तो 0.4 टन आ गया, है ना। 1000 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 1 टन में 1000 केजी होती है। 640 केजी में 1000 का भाग देंगे 1000 केजी का तो 0.64 टन आ जाएगा। तो 0.24 टन, 0.4 टन और 0.64 टन, इसको जोड़ेंगे 1.28 टन। ये टन में 1.28 टन इनपुट आ गया। अब ये रेट जो 6 रुपये, 12 रुपये और 10 रुपये जो रेट है वो पर केजी थी, तो अपन ने जब इसको टन में निकाल लिया तो अपन को प्राइस भी टन के हिसाब से ही चाहिए। तो 1 टन में 1000 केजी होती है, इसलिए 6 गुणा 1000 यानी 6000 रुपये पर टन हो गया। 12 गुणा 1000 12,000 रुपये पर टन और 10 गुणा 1000 10,000 रुपये पर टन, ठीक है। ये एक्चुअल क्वांटिटी आपको टन में दी हुई है 1.6, 2.4, 4.8, इसका जोड़ हो गया 8.8। यहाँ पर 1.6 की कॉस्ट दी हुई है, इसलिए अपन को पर टन निकालना पड़ेगा। प्रश्न के अंदर आपको 1.6 टन की कॉस्ट दी हुई है 11,200। तो 11,200 में जब आप 1.6 का भाग देंगे तब 7,000 पर टन प्राइस आएगी।
फिर इसी तरह से 2.4 टन की केमिकल बी में देखिए आप, है ना, केमिकल बी में 2.4 टन की कॉस्ट है 30,000, तो 30,000 में 2.4 का भाग देंगे जब आपके 12,500 आएंगे। उसके बाद में केमिकल सी में 4.8 टन है और 4.8 टन की कॉस्ट है 50,400, तो 50,400 में आप 4.8 का भाग देंगे तो पर टन कॉस्ट आ जाएगी 10,500। स्टैंडर्ड का आउटपुट शुरू में 1 दे रखा है 1 टन, एक्चुअल का आउटपुट 6.25 दे रखा है, इनका डिफरेंस लॉस आ जाएगा। इस तरह से टेबल का निर्माण हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ RSQ आप जानते हैं, ABC इनपुट से निकलेगा तो 0.24 बटा 1.28 गुणा 8.8, है ना, 1.65 टन आ गया। बी का कैसे आएगा 0.4 बटा 1.28 गुणा 8.8, ये आपका आ गया 2.75 टन। सी का कैसे आएगा 0.64 बटा 1.28 गुणा 8.8, तो ये आपका आ गया 4.4 टन। ये तो आपका RSQ आ गया 1.65 टन, 2.75 टन और 4.4 टन। अब कैलकुलेशन ऑफ SQ भी निकालना पड़ेगा। SQ क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का आउटपुट अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 6.25 है, इसलिए आपको SQ निकालना पड़ेगा दोबारा से। SQ आउटपुट के बेस पे निकलता है, आपको सबको पता है, तो 0.24 बटा 1 गुणा 6.25, 0.24 बटा 1 गुणा 6.25, 1.5 टन आ गया। ठीक है, 0.4 बटा 1 गुणा 6.25, 0.4 बटा 1 गुणा 6.25, 2.5 टन आ गया। इसके बाद 0.64 बटा 1 गुणा 6.25, ये आपके आ गया 4 टन। ठीक है ना, तो ये तो आपका आ गया RSQ और ये आपका SQ आ गया। ठीक है, समझ गए। अब मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस देखो कैसे निकलेगा। सूत्र क्या है, SQ गुणा SP माइनस AQ गुणा AP। ठीक है, सबसे पहले A का निकालते हैं। SQ ये नहीं लेना है 0.24, वो लेना है नया निकाला हुआ, है ना, अपन ने नया कैलकुलेट किया ना, वो लेना है। तो SQ देखो केमिकल A का 1.5 टन और स्टैंडर्ड प्राइस है 6,000 रुपये पर टन। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी देख लीजिए 1.6 टन और पर टन है प्राइस 7,000, तो 1.6 गुणा 7,000, ये तो आ गया 9,000 और ये आ गया 11,200। 9,000 में से 11,200 यदि अपन लेस करेंगे तो 2,200 A आ जाएगा, माइनस में आएगा इसलिए A लिखेंगे, है ना, 2,200। बी का देखिए SQ गुणा SP, तो SQ तो 2.5 टन, बी का SQ कितना है 2.5 टन और SP कितना है, देखो स्टैंडर्ड प्राइस 12,000, तो 2.5 गुणा 12,000 30,000 माइनस AQ गुणा AP, ये देखो 2.4 को 12,500 से गुणा कर देंगे 30,000 आ गया, तो ये भी 30 ये भी 30, तो ये क्या हो गया नील। अब C का देखो आप, SQ देखो कितना है, C केमिकल का SQ है 4 टन। ठीक है ना, और SP कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है C का देखिए आप 10,000, है ना, तो 4,000 गुणा 10,000 40,000 माइनस का माइनस, फिर AQ गुणा AP, ये आ गया AQ 4.8 गुणा 10,500, 4.8 गुणा 10,500 50,400। इस तरह से 40,000 में से 50,400 लेस करेंगे तो 10,400 माइनस में आ गए, तो ये माइनस में है ये माइनस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे 12,600 एडवर्स आ गया। ठीक है, ये मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया 12,600 एडवर्स। इसी तरह से बाकी मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, वो वेरिएंस भी आप इस तरह से टेबल में से डाटा लेने हैं और सूत्र लगाकर उनको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में वेरिफिकेशन भी कर लें। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने टेबल का निर्माण ही सही तरीके से नहीं कर पाता, चाहे फिर वो कितने भी सूत्र अच्छे ढंग से सही लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेबल ही गलत है तो आगे का सही होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए टेबल को बनाते समय आप विशेष सावधानी रखें, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मेन चीज यही होती है कि जैसे मान लीजिए ये एक्चुअल क्वांटिटी टन में है तो इसको भी आप टन में बनाओ, या स्टैंडर्ड क्वांटिटी केजी में तो एक्चुअल क्वांटिटी को भी केजी में बनाओ, मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों केजी में हो या दोनों स्टैंडर्ड में हो, मतलब सेम लेवल होना चाहिए। अब ये प्राइस पर केजी थी, इसलिए जब इसको टन बना लिया तो प्राइस को भी अपन ने पर टन
के हिसाब से बना लिया, ठीक है ना। RSQ आपको इनपुट के बेस पे निकालना आता है, SQ आप आउटपुट के आधार पर निकालते हैं जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल का आउटपुट अलग अलग हो, तो SQ अपन दोबारा निकालते हैं, फिर ये वाला अपन काम में नहीं लेते, जो नया आता है उसको अपन सूत्र में काम में लेते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत खतरनाक है। मतलब यदि छोटी सी भी चूक आप करेंगे तो किसी भी स्थिति में एक भी आंसर आपका क्वेश्चन के अंदर किसी भी पॉइंट का आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए आप टेबल बनाते, टेबल को आप इतना इजी मत समझो, टेबल बनाते समय आपको पूर्ण सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आपने टेबल सही बना दी तो अब 99% चांस पर्सन सही होने के हो जाते हैं, है ना। तो टेबल बनाना सीखो एक एक पर्सन की, एक एक उदाहरण की, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक आएगा, है ना। और एग्जाम्पल में से आने की उम्मीद ज़्यादा है। आप पिछले 5 ईयर के सोल्ड पेपर में भी देखेंगे तो 99% क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में से ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ें, सभी को करना है। जो भी चैप्टर पढ़ें उसको अपन को गहनता से पढ़ना है, ताकि उसमें से तो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो अपन आराम से परीक्षा में हल कर सके, ठीक है ना। थैंक यू।